हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसके पहले 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, जाइए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और अदर वीडियोस भी हैं, उसको देखिए और सीखिए। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व मैंने करा दिया है। 14वां क्वेश्चन, ये 15वां है, जीएस 1 का है, 2022 का। इस तरह से हम पीछे जाते हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, जीएस 1 2 3 4 21 22 सबका। तो बने रहिए हमारे साथ। 15 नंबर क्वेश्चन, रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। क्वेश्चन क्या है? रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करना है। तो इसमें जो है इंट्रो, इंट्रो हम लिखेंगे कैसे? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक है, जो एक कार्बनिक यौगिक है। रबर एक सुसंगत, लोचदार ठोस पदार्थ है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसमें हेविया और ब्रासिलियंसिस सबसे महत्वपूर्ण है। रबर के पेड़ों के रोपण के बाद लगभग 32 वर्षों तक यह आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। तो ठीक है, अब इंट्रो पे मेन बॉडी पे तो लिखते हैं रबर उत्पादक देशों का वितरण। तो थाईलैंड में वर्ष 2020 में वैश्विक प्राकृतिक रबर के 35% भाग का निर्माण किया, और उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान रहा। मतलब पहले थाईलैंड फिर इंडोनेशिया। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु रबर के पेड़ों के लिए अनुकूल है। वर्षा कम से कम 100 मतलब सेंटीमीटर वर्षा वाले मतलब वर्षा वाले दिनों के साथ समान रूप से वितरित वर्षा और लगभग 20 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान सीमा हेविया रबर के पेड़ के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए लगभग 80% आर्द्रता और 2000 घंटे की धूप और तेज हवाओं की अनुपस्थिति भी आवश्यक है। आगे बात करते हैं। प्राकृतिक रबर जैसे अमेजन बेसिन का मूल पौधा होने के बावजूद वैश्विक आपूर्ति का लगभग 90% एशिया में उगाया जाता है। इसमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया से आता है, विशेष रूप से इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम से। दुनिया के अन्य देश जो रबर का उत्पादन कर रहे हैं वे हैं आइवरी कोस्ट, ब्राजील, मैक्सिको, गैबान, गिनी, इक्वाडोर, श्रीलंका आदि। वहीं रबर उत्पादक देशों के सामने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे की बात करें तो रबर की खेती एक बागानी फसल है और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए एक फलदायी फसल निर्माण में लंबी अवधि लगती है। इस वृक्षारोपण में कई नकारात्मक बाध्यताएं होती हैं। जैसे रबर की खेती के कारण मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने अपने प्राकृतिक वन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। और वहीं बात करें तो वह जैव विविधता से विलुप्त की ओर भी ले जाता है। इसके कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे ओवर गाउटान की आबादी कम हो गई है। और रबर जैसी बागानी फसलों के वरीयता देने से खाद्यान्न फसलों की खेती कम हो जाती है और एसडीजी गोल प्राप्त करने की संभावना भी कम हो जाती है। और अस्थायी फसल पैटर्न मृदा उत्पादन क्षमता को कम कर देता है और सिंथेटिक उर्वरक के त्वरित अनुप्रयोग से मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। रबर के रोपण की लंबी अवधि 7 और 8 वर्ष इसे कीटों और अन्य जलवायु प्रेरित बीमारियों और रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है, जो छोटे फसल धारकों के हित में बाधा डालती है और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। वहीं बात करें, रबर उत्पादक विभिन्न प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का भी स्रोत है। तो भूमि समाशोधन मलेशिया के बाद रबर के पेड़ के डंठलों को बड़ी मात्रा में खुले में जलाया जाता है। प्रति किलोग्राम शुष्क रबर 8 किलोग्राम अपशिष्ट उत्पन्न करता है और इसके प्राकृतिक क्षरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जित होता है। रबर उद्योग के उत्सर्जन को विभिन्न बीमारियों और मानव स्वास्थ्य पर विविध प्रभावों से जोड़ा गया है। रबर उद्योग प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है। यह रबर उत्पादक देशों में पानी की कमी की समस्या को बढ़ाता है। औद्योगिक विस्तार के कारण रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रबर की सतत कृषि की एकमात्र उपाय है। आधुनिक तकनीकी के उपयोग के साथ स्थानीय और वैश्विक ज्ञान का संश्लेषण उद्योग में शामिल सभी हितधारकों के लिए हित में भी हो सकता है। ये है आपका इंट्रो, सॉरी कंक्लूजन है यहाँ से। और बाकी सब ये मेन बॉडी में आप पूरा रबर के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में लिखोगे और कौन उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सबने मैंने बता दिया वितरण आपको बताते हुए। उस पे पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित भी किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन देख फिर से इसको एक बार देख लीजिएगा और कैसा लगा बताइएगा जरूर। वीडियो को लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।